गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं अमोनियम कार्ब की। एक बेहतरीन मेडिसिन है, खास तौर से उनके लिए जिनका हार्ट वीक है, कमजोर हार्ट के लोगों के लिए। दिक्कत क्या होती है, मोटे तरीके अगर देखा जाए तो रात को 3 बजे के आसपास नींद खुल जाती है, कारण धड़कन बढ़ जाती है, अपने आप अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और छाती में जलन सी होने लगती है। इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है अमोनियम कार्ब। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस थोड़ी देर तक देखना पड़ेगा, निश्चित कुछ न कुछ सीख लेंगे हम लोग। तो अमोनियम कार्ब अगर देखा जाए तो एक केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है। अमोनियम कार्ब जिस केमिकल से बना हुआ है उसका फार्मूला इस तरह से है, NH4 twice CO3। अगर इसको ब्रेक करें तो इस तरह से बनता है 2 अमोनिया, इस तरह से बन जाएगा, प्लस H2CO3 इस तरह से। और ये जो H2CO3 है ये अनस्टेबल है, फर्दर डिसोसिएट होकर बना लेता है H2O प्लस CO2। तो यूं समझ लीजिए कि अमोनियम कार्ब की पैथोलॉजिकल जो रीजनिंग है वो इस तरह से है कि अमोनियम कार्ब ऐसे लोगों को कवर करती है जिनमें CO2 अधिक हो गया है। देखिए, CO2 और ये अमोनिया दोनों शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है। तो एक लाइन आप दिमाग में सेट किए रखिए इसी बात को कि अमोनियम कार्ब ऐसे पेशेंट के लिए बेहतर है जिसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो इस अमोनियम कार्ब को समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन कम हुआ है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कम होगी, ये निश्चित है। दोनों में इक्विलिब्रियम बैलेंस रहता है। तो अब देखिए, अगर ऑक्सीजन कम है तो इसको अंडर ऑक्सीजन बॉडी मान सकते हैं, अंडर ऑक्सीजन कंडीशन है। अब अगर ऑक्सीजन कम है बॉडी के अंदर, अगर ऑक्सीजन कम है तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर ऑक्सीजन कम है तो एटीपी कम बनेगी। एटीपी कम बनेगी मतलब शरीर में ऊर्जा की कमी है। यानी ऐसे लोग जिनको ठंडी जल्दी लग जाती है, चिली पेशेंट है। कैसा पेशेंट? चिली पेशेंट, जल्दी से ठंड लग जाती है। और ऐसे लोग जिनको जल्दी से ठंड लग जाती है तो गर्मी से इनको आराम आता होगा। तो CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, अंडर ऑक्सीजन पेशेंट समझिए। अंडर ऑक्सीजन पेशेंट अगर आप समझ लेते हैं, इसी एक लाइन से पूरे सिम्टम्स कवर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला सिम्टम्स लिखा है चिली मेडिसिन, यानी जो पेशेंट है चिली पेशेंट है, चिली लोगों को दी जाती है। और ग्रेट प्रोस्टेशन विथ फॉलिंग टेम्परेचर। अब एनर्जी की कमी है, ऊर्जा कम है तो थकान तो लगेगी, और टेम्परेचर बॉडी का क्या हो रहा है, कम हो जाता है। यानी बाहर गए, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब ठंडी ज्यादा लग रही है। तो ग्रेट प्रोस्टेशन है, थकान खूब ज्यादा है क्योंकि एनर्जी की कमी है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ड्राई स्टफ्ड कोराइजा, नाक बंद हो जाती है। छोटे बच्चों के केस में देखे हैं कि रात को सोते समय नाक बंद हो जाती है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है क्योंकि जो पैसेज है, एयर पैसेज है, उसमें कुछ दिक्कत है सांस लेने में। पूरी नोज जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो चुकी है। तो ड्राई स्टफ्ड कोराइजा एट नाइट, ब्रेथ थ्रू माउथ ओपन, मुंह खुला रख के सांस लेना पड़ता है, छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो। और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज स्पेशली इन मॉर्निंग, सुबह के समय नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, कारण ड्राइनेस है। और ड्राइनेस की वजह से जैसे मुंह धुला, जरा सा भी प्रेशर कहीं पे लगा तो ब्लीडिंग होने लगती है। और देखिए, क्लियर कट लिखा है हार्ट वीक। हार्ट क्या है, कमजोर हो गया है। वेक अप विथ डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड पल्पिटेशन, रात को 3 बजे के आसपास अचानक से नींद खुल जाती है, धड़कन बढ़ी हुई रहती है।
कारण शरीर में ऑक्सीजन कम है। इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं स्लीप एपनिया। शॉर्ट टर्म के लिए सांस रुक सी जाती है, अचानक से उठ जाता है पेशेंट। तो हार्ट वीक है, वेकअप विथ डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रात को नींद खुल जाती है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत सी आने लगती है और धड़कन भी बढ़ जाती है। और सबसे पेक्यूलियर सिम्टम्स क्या है कि कफ एवरी मॉर्निंग अबाउट 3 o'clock, रात को 3 बजे के आसपास अगर ये वाला सिम्टम्स नहीं होता है, अचानक से उठ नहीं जाते हैं, तो होता क्या है कि खांसी आने लगती है। 3 बजे के आसपास खांसी आने लगती है और जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, पल्पिटेशन और छाती में जलन होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है अमोनियम कार्ब। और सिम्टम्स हैं जैसे जब भी स्टूल के लिए जाते हैं तो पाइल्स जो एनस है, जो रेक्टम में थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ब्लीडिंग पाइल्स है। और खासतौर से महिलाओं में पीरियड के समय पाइल्स आ ही जाता है। यानी जब जब पीरियड आएगा हर महीने में पाइल्स में दिक्कत आएगी, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर थोड़ा सा रेक्टम बाहर आ सकता है। अगर ऐसा सिम्टम्स है, अंडर ऑक्सीजन सिचुएशन है, और अंडर ऑक्सीजन सिचुएशन है तो आपको अमोनियम कार्ब लेना पड़ेगा। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलने वाली दवा है अमोनियम कार्ब। इसका यूज करने का तरीका इस तरह से है, अमोनियम कार्ब 30 पावर के लिए लें, 4 बूंद सुबह केवल एक टाइम लें, सुबह जीभ पर, भोजन के पहले लें, सुबह सुबह केवल एक टाइम लें, मॉर्निंग में 15 से 20 दिनों तक लें। तो इस अमोनियम कार्ब से जो हार्ट की वीकनेस है, रात को नींद अचानक से खुल जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, छाती में जलन होने लगती है, इस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर देती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझा अमोनियम कार्ब। एक लाइन याद रहे, अंडर ऑक्सीजन सिचुएशन है, यानी बॉडी में ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है, यानी बॉडी टॉक्सिक सी है। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।